हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल जस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सिंस, फॉर और फ्रॉम का यूज़ समय बताने के लिए कैसे करते हैं या इससे रिलेटेड सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। सिंस का यूज़ हम अलग टाइम के लिए करते हैं, अलग समय बताने के लिए करते हैं, यानी कि जैसे हमें कभी किसी काम की शुरुआत बतानी हो कि किस काम को कब से करना स्टार्ट किया है तो हम सिंस लगाएंगे। किसी काम की ड्यूरेशन बतानी हो किसी सेंटेंस में कि ये काम तब से किया जा रहा है अब तक, तो उसके लिए फॉर लगाएंगे। और फॉर्म एक पर्टिकुलर एक निश्चित टाइम कि कब से कब तक किया गया, उसके लिए फ्रॉम लगाते हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे यूज़ ऑफ सिंस। किसी भी काम का जब स्टार्टिंग पॉइंट या समय बताना हो जो कि निश्चित हो, डेफिनेट हो, तब हम सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे कहाँ कहाँ करते हैं, नेम ऑफ मंथ बताना हो, जैसे जुलाई, जनवरी, फरवरी, कुछ भी नेम ऑफ मंथ दिया हो, नेम ऑफ डे दिया हो, नेम ऑफ ईयर दिया हो, या नेम ऑफ टाइम दिया हो, मतलब डेफिनेट टाइम, जैसे 4 AM दिया हो या कोई भी टाइम दिया हो, डेफिनेट ईयर दिया हो, ईयर का नेम दिया हो, जैसे 2000, तब करेंगे। मंडे हो, संडे हो, इस तरीके का जब हमें बताना हो तब करेंगे सिंस का यूज़। चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। मैं जनवरी से काम कर रहा हूँ, यहाँ पर डेफिनेट टाइम दिया, यानी वो जनवरी से काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमने सिंस लगाया है। आई हैव बीन वर्किंग सिंस जनवरी। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी कि निश्चित है कि वो सुबह से पढ़ रहा है, मॉर्निंग से पढ़ रहा है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, टाइम निश्चित है। पहले दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे कि सुबह से, यानी उसने बोला है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, यानी निश्चित है कि उसी दिन की सुबह से वो पढ़ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस लगाया। इसी तरह जिस भी सेंटेंस में डेफिनेट टाइम आएगा वहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। चलिए देखते हैं अब यूज़ ऑफ फॉर। फॉर का यूज़ हम कब करते हैं। किसी भी काम को करने में कितना वक्त लगाया है, यानी कि उस काम को करने की ड्यूरेशन क्या है, अवधि क्या है, ये बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे 3 डेज़, 3 दिनों से, 3 मंथ्स, 3 महीनों से, लॉन्ग टाइम मतलब बहुत समय से, 3 आवर्स मतलब 3 घंटे से, सम टाइम मतलब कुछ देर से, या 3 ईयर्स मतलब 3 सालों से। पर यहाँ पर किसी भी ईयर का नाम नहीं दिया है, किसी भी मंथ का नाम नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, तो ऐसी कंडीशन जब होगी तो हम फॉर लगाएंगे। चलिए कुछ एग्जांपल से देखते हैं। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से सो रहा है, पर ये नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हैं। मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 ईयर्स, पर ये नहीं पता है कि वो 2 साल कौन से हैं, कौन सा सन है वो। मैं 5 महीने से यहाँ रह रहा हूँ। आई हैव बीन स्टेइंग हियर फॉर 5 ईयर्स। नहीं पता कि वो 5 साल कौन से हैं, उनका पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है। जब पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हो किसी भी टाइम, समय या मंथ का, वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम, यूज़ ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये बताया जाए कि कोई भी काम कितने टाइम से कितने टाइम तक किया गया, यानी कि उस ड्यूरेशन का भी जो है वो निश्चित टाइम दिया हो, वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे 2 AM to 4 AM, 12 AM to 2 PM, इस तरीके से जब किसी भी काम का ड्यूरेशन दिया हो तब हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। जैसे दुकान सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुली है। द शॉप इज़ ओपन फ्रॉम 9 AM to 9 PM। ये बात डेफिनेट है, निश्चित है, डेफिनेट टाइम दिया हुआ है दुकान खुलने का, और कितने बजे से कितने बजे तक खुली ये भी दिया हुआ है। सेकेंड ऑप्शन के सेंटेंस में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल जस्ट नॉलेज।